नंदनवन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी बेटी टूनी चिड़िया एक स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन टुनटुनी का पति उसे छोड़कर कहीं भाग जाता है। मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं जिससे मैं कोई काम धंधा शुरू कर सकूं। अब मैं कैसे अपना और अपनी बेटी का पेट पालूंगी। उसी समय टूनी चिड़िया स्कूल से घर वापस आती है। जब उसे पता चलता है कि उसका पिता उन्हें छोड़कर कहीं भाग गया है तो वो भी उदास हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह अपनी बेटी के पास आती है। बेटा, मैं तेरे मामा जी के घर जा रही हूँ। तू आज स्कूल मत जाना। तू घर का ध्यान रखना। मैं शाम तक वापस लौट आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने भाई के घर चली जाती है। कहो बहना, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं भैया, तुम्हारे जीजा जी मुझे बीच मझधार में छोड़कर कहीं चले गए। उनका कोई अता पता नहीं। अब घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ही कोई न कोई काम करना होगा, लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं कि मैं काम कर सकूं। इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। लेकिन बहना, इस समय मेरा व्यापार मंदा चल रहा है। मैं तेरी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? अच्छा खासा तो तुम्हारा व्यापार चल रहा है। ऐसा लगता है तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। मम्मी पापा की संपत्ति में मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका। मैं आपसे अपना हक मांगने आई हूँ। दोनों भाई बहन की बातें उसकी भाभी सुंदरी कौवी सुन रही थी। क्या कहा तुमने? तुम्हें संपत्ति में हक चाहिए? अभी देती हूँ तुम्हारा हक। सुंदरी कौवी कमरे के अंदर जाती है और एक टूटा फूटा बक्सा लाकर टुनटुनी चिड़िया के सामने फेंक देती है। ये लो, तुम्हारे मम्मी पापा की संपत्ति। अब इसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर कभी अपना चेहरा हम लोगों को मत दिखाना। चलो जी, अब घर के अंदर। यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? मैंने इसके माँ बाप की संपत्ति इसे दे दी। टुनटुनी चिड़िया उस बक्से को पहचान जाती है। वो उसकी माँ का बक्सा था। आंखों में आंसू लिए टुनटुनी चिड़िया उस बक्से को उठाती है और अपने घर चली जाती है। अरे माँ, तुम आ गई। मेरे लिए मामा जी ने क्या भेजा है इस बक्से में? जल्दी से इसे खोलकर मुझे दिखाओ। थोड़ा रुक बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। पहले मुझे पानी पिला, फिर इस बक्से को खोलती हूँ। टूनी चिड़िया पानी लाकर अपनी माँ को देती है। पानी पीकर टुनटुनी चिड़िया उस बक्से को खोलती है। वो देखती है कि उस बक्से में उसकी माँ के कुछ कपड़े और एक पुरानी इस्त्री है। ये देख टूनी, इसी इस्त्री से तेरी नानी मेरे कपड़े इस्त्री किया करती थी। वो उसे निकाल कर मेज पर रखने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न इस इस्त्री पर ऑमलेट बनाया जाए। अगले दिन टुनटुनी लाला की दुकान पर जाती है। लाला जी, मुझे 2 कैरेट अंडे और कुछ मसाले चाहिए, लेकिन ये चीजें उधार रहेंगी। मैं इन्हें बेचकर आपको शाम तक पैसे लौटा दूंगी। फिर टुनटुनी सारा सामान एक ठेले पर रखकर बाजार में ऑमलेट बेचना शुरू कर देती है। थोड़ा समय बीतने के बाद एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है। बहन, मेरे लिए ऑमलेट बना दो। अभी बनाकर देती हूँ भैया। टुनटुनी इस्त्री गर्म करके उस पर ऑमलेट बनाती है और फिर अपने ग्राहक को देती है। अरे बहन, मैंने तो पहली बार देखा है इस्त्री ऑमलेट। अब इसे खाकर देखता हूँ। अगर इसका स्वाद अच्छा रहा तो मैं अपने सभी दोस्तों को लेकर यहाँ आऊँगा। वो ग्राहक इस्त्री पर बनाया हुआ ऑमलेट खाकर उसकी तारीफ करने लगता है। कई सारे पक्षी टुनटुनी के ठेले पर इस्त्री पर बनाया हुआ ऑमलेट खाने आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। पहले दिन की ही कमाई देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। माँ, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी अच्छी कमाई हुई है। ये ले, तू भी मेरी इस्त्री पर बनाई हुई ऑमलेट खा। टूनी चिड़िया ऑमलेट खाने लगती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंपकवन जंगल में भोलू नाम का एक कौवा अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता था। कुछ समय पहले भोलू एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। भोलू की पत्नी टूनी अक्सर उससे झगड़ा किया करती थी, क्योंकि वो उसे कभी महंगे गिफ्ट नहीं दे पाता था। एक दिन भोलू कौवा देर से घर लौटता है। इतनी देर तक कहाँ थे जी आप? आज तो आप मुझे फिल्म दिखाने के लिए जाने वाले थे। कब से मैं तैयार होकर बैठी आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपका तो कोई अता पता ही नहीं। इतनी रात गए आ रहे हो। तुमने कभी मुझे पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया। अब जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अरे टूनी, केवल तुम ही बोलती रहोगी या मेरी भी बात सुनोगी? आज मेरे ऑफिस में मेरी नई बॉस आने वाली थी। उसी के स्वागत की तैयारियों में लगा था। तू
जाओ अपनी नई बॉस के पास, जाकर उसका स्वागत करो। यहाँ क्या करने आए हो? इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया काफी देर तक सोई रहती है। टूनी, अरे ओ टूनी, कब तक सोई रहोगी? मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी से मेरा नाश्ता रेडी करो। क्या कहा? तुम्हारा नाश्ता रेडी करूं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? जाओ, जाकर अपना नाश्ता खुद से बना लो। हे भगवान, ये तूने कैसी पत्नी दी है मुझे, बात बात पर रूठ जाती है। लगता है आज मुझे भूखा ही ऑफिस जाना पड़ेगा। भोलू कौवा बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम में उसकी नई बॉस टुनटुनी उसके पास आती है। अरे भोलू, तुम यहाँ बैठे हो, लंच करने नहीं जाना क्या? नहीं मैम, आज मेरा मन लंच करने को नहीं है। ऐसी क्या बात है? ऑफिस की कोई टेंशन हो तो मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं मैम। तो चलिए, हम दोनों आज साथ में लंच करेंगे। न चाहते हुए भी भोलू कौवा टुनटुनी के साथ लंच करने लगता है। अच्छा भोलू जी, अब तो आप मुझे अपनी उदासी का कारण बताइए। क्या बताऊं मैम, मेरी पत्नी बहुत लालची है, हर दिन नए नए डिमांड करती है। कल मैं उसे फिल्म दिखाने नहीं ले जा सका, जिसके चलते वो रूठ गई। अच्छा, तो ये बात है। इस तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन भोलू कौवा ऑफिस में काम कर रहा था, तभी टुनटुनी वहाँ आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। आप ये कैसा मजाक मुझसे कर रही हैं? मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी घर पर है। टुनटुनी एक प्लान बनाती है। उसे पता था कि भोलू कौवे की पत्नी लालची है। अगले दिन वो भोलू कौवा के घर जाती है। उस समय टूनी चिड़िया घर पर अकेली थी। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके पति भोलू कौवे की बॉस टुनटुनी हूँ और मैं आपके पति से शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे रुपए दूंगी, जिससे आप अपने सारे शौक पूरे कर सकती हैं। ये सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है। तो ठीक है, आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो और मेरे पति से शादी कर लो। दोनों की डील पक्की हो जाती है। जब रात को भोलू कौवा अपने घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है, सुनो जी, मैं कहती हूँ तुम अपनी बॉस टुनटुनी से शादी कर लो। इसके बदले में वो मुझे 1 करोड़ रुपए देने वाली है। वैसे भी तुम मेरे किसी काम के नहीं। इस तरह जबरदस्ती टूनी चिड़िया अपने पति की दूसरी शादी करा देती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी भोलू को लेकर विदेश जाने लगती है। अपने पति को जाते देखकर टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो भोलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। अब रोने से कोई फायदा नहीं टूनी, तुम्हें तो पैसे चाहिए थे, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं। जाओ, इन रुपयों से अपने सारे शौक पूरे करो। अब मैं तुम्हारा पति नहीं, अब मैं टुनटुनी का पति हूँ। भोलू कौवा टुनटुनी के साथ विदेश चला जाता है और टूनी चिड़िया रोती रह जाती है। चंदन वन में चमेली कौवी अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों पहले उसके 5 बेटों की शादी हुई थी। चमेली कौवी के बेटे शहर में नौकरी करते थे। शादी के कुछ दिनों बाद चमेली का बड़ा बेटा चुन्नू कौवा उससे कहता है, माँ, हम लोगों को आए काफी दिन हो गए, अब हम लोग शहर जाकर काम करना चाह रहे हैं, तुम घर का ख्याल रखना। फिर चुन्नू कौवा अपने भाइयों के साथ शहर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चमेली कौवी को पता चलता है कि उसकी 5 बहुएं गर्भवती हैं। वो अपनी बड़ी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, देख टुनटुनी, तू मेरी बड़ी बहू है, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। तुम लोग गर्भवती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आराम करोगी और मैं घर का काम करूँगी। काम तो तुम्ही 5 को करना होगा। पर माँ जी, आप तो जानती हैं, गर्भवती होने पर ज्यादा भारी काम नहीं करना होता, इससे बच्चे को खतरा हो सकता है। ऐसा करिए, आप 1-2 नौकरानी रख लीजिए, इससे घर का काम भी हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बड़ी बहू, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुम लोगों के रहते मैं घर के कामों के लिए नौकरानी रखूं? कान खोलकर सुन लो, इस घर में कोई नौकरानी नहीं आएगी। ये लो झाड़ू और जाकर घर की सफाई करो। चमेली कौवी टुनटुनी के हाथ में झाड़ू पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। भूखी प्यासी टुनटुनी घर की सफाई करने लगती है। बाकी बहुएं घर के अलग अलग कामों में लगी थीं। अचानक टुनटुनी के पेट में दर्द होने लगता है। वो अपनी देवरानी टूनी चिड़िया को बुलाकर कहती है, टूनी, मेरी बहन, जा मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। बिना खाए मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अभी काम भी पूरा नहीं हुआ है, माँ जी देखेंगी तो मुझे डांटेंगी।
भाभी, आप माँ जी के इतना अत्याचार क्यों सह रही हैं? छोड़िए ये सफाई करना, पहले खा लीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती है। टुनटुनी जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी चमेली कौवी वहाँ आ जाती है और टुनटुनी को खाते देखकर चिल्लाने लगती है। किसने इस मनहूस को मुझसे पूछे बगैर खाने को दिया है? जिसने इसे खाने को दिया है आज उसकी खैर नहीं। चमेली कौवी की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया डर जाती है और धीरे से कहती है, माँ जी, भाभी को मैंने खाना दिया है। भूख के मारे इनके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। करम चली, तुझे इस पर बहुत दया आ रही है। तेरा आज रात का खाना बंद। फिर चमेली कौवी अपनी बाकी बची हुई तीनों बहुओं से कहती है, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। आज के बाद से तुम लोगों की कोई मनमानी नहीं चलेगी। और हाँ, एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। तुम लोगों में से किसी ने भी अगर बेटी को जन्म दिया तो मैं उसे उसी समय घर से बाहर निकाल दूंगी। चमेली कौवी की बात सुनकर उसकी मझली बहू सोचने लगती है, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी, नहीं तो माँ जी मुझे भी भूखे मार देंगी। अगले दिन मीठी तोती अपने मायके जाने लगती है, लेकिन चमेली कौवी उसे जाने नहीं देती। वो अपनी बहुओं को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक एक करके पांचों बहुएं अंडा देती हैं और उसकी देखभाल करने लगती हैं। कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आते हैं। चारों बहुओं के अंडे से बेटे बाहर आते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर आती है। चमेली कौवी जब टुनटुनी की बेटी को देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है। अरे कलमुही, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे केवल पोता चाहिए। तू रुक, मैं अभी तेरी बेटी को यहीं मार कर दफना देती हूँ। चमेली कौवी जैसे ही उस नन्ही चिड़िया को मारने के लिए जाती है, टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी, छोड़ दीजिए मेरी इस नन्ही सी जान को। क्यों इसके जान के पीछे पड़ी है? जरा इस मासूम के चेहरे को तो देखिए, कितनी प्यारी लग रही है। इसे मत मारिए माँ जी, मैं इसके जान की भीख मांग रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया को इस तरह रोते देखकर चमेली कौवी को उस पर दया आ जाता है। फिर चमेली कौवी उस नन्ही चिड़िया से प्यार करने लगती है। ये देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।